जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। हम डिस्कस करेंगे आज 6 जुलाई 2023 का डेली करंट अफेयर्स। तो आज हम सबसे पहले देख लेते हैं कि 6 जुलाई को ही क्या मनाया जाता है। तो 6 जुलाई को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? विश्व जूनोसिस दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जूनोसिस दिवस या जूनोस दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कि इन्फ्लुएंजा, एबोला और वेस्ट नाइल वायरस, इन्फ्लुएंजा, एबोला और वेस्ट नाइल वायरस के प्रथम टीकाकरण के उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाया जाता है। किस दिवस को? विश्व जूनोसिस दिवस को। और 6 जुलाई 1947 को याद रखिएगा, 6 जुलाई 1947 को सोवियत संघ में AK-47 राइफलों का उत्पादन भी शुरू हुआ था। AK-47 में 47 का मतलब तो 1947 से लिया जाता है और AK का मतलब है अवतोमल क्लासिको कौन थे? जिन्होंने AK-47 राइफल की खोज की थी। तो हम अब आज का पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में क्विक हील टेक्नोलॉजीज़ के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्विक हील टेक्नोलॉजीज़ के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? विशाल साल्वी को। याद रखिएगा, विशाल साल्वी को क्विक हील टेक्नोलॉजीज़ के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। क्विक हील क्या है? क्विक हील एक एंटीवायरस की कंपनी है। आपने देखा होगा क्विक हील का एंटीवायरस वगैरह आता है, तो एक तरीके से सिक्योरिटी मैनेजमेंट का काम करती है, सिक्योरिटी ब्रांड्स को डेवलप करती है क्विक हील कंपनीज, क्विक हील टेक्नोलॉजीज़। याद रखिएगा, इसके CEO विशाल साल्वी बने हैं। यूट्यूब के भी CEO के बारे में हम जान लेते हैं। यूट्यूब के CEO कौन बने हैं? नील मोहन। याद रखिएगा, यूट्यूब के CEO बने हैं नील मोहन। यूट्यूब इंडिया के CEO होंगे नील मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एजेंसी के प्रमुख के रूप में किसे पुनः निर्विरोध चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एजेंसी के प्रमुख के रूप में निर्विरोध चुना गया है किसे? क्यू डोंगियो को। किसे चुना गया? नाम याद रखिएगा, क्यू डोंगियो को इन्हें निर्विरोध चुना गया और ये दोबारा चुने गए हैं। पुनः लिखा है ना, पुनः यानी ये दोबारा चुने गए हैं और इन्हें निर्विरोध भी चुना गया है। याद रखिएगा, क्यू डोंगियो कहाँ के हैं? क्यू डोंगियो चीन के रहने वाले हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? हम आपको बता चुके हैं, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया गया? 1 जुलाई को मनाया गया। किसकी स्मृति में? डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति में हमने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया। और 1 जुलाई को और क्या मनाया जाता है? 1 जुलाई को हमने आपको बताया था GST दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 2017 को भारत में GST लागू हुई थी। और कुछ और दिवस एक दो देख लेते हैं। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व योग दिवस मनाया जाता है, हमने आपको पहले ही बताया है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। और 4 जुलाई को हमने बताया था आपको, परसों ही बताया था, क्या मनाया जाता है? अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में चिखल कालो उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये चिखल कालो उत्सव मनाया गया कहाँ पर? गोवा में मनाया गया। चिखल कालो उत्सव को हम कीचड़ महोत्सव भी कह सकते हैं। याद रखिएगा, कीचड़ महोत्सव भी इसका दूसरा नाम है। चिखल कालो उत्सव का कीचड़ महोत्सव भी दूसरा नाम है। ये मनाया गया कहाँ पर? गोवा में। गोवा में ये 3 दिवसीय महोत्सव था जिसे मनाया गया और उत्तरी गोवा के मार्सेल नामक जगह पर इसे मनाया गया। कहाँ पर? मार्सेल नामक जगह पर उत्तरी गोवा में इसे मनाया गया। ये 3 दिवसीय महोत्सव था। हम गोवा के बारे में जान लेते हैं। गोवा की राजधानी सभी जानते हैं लगभग पणजी है और यहाँ की जो भाषा जो बोली जाती है वो है कोंकणी। याद रखिएगा, पणजी राजधानी है, भाषा कोंकणी है और यहाँ का जो राजकीय खेल है वो है फुटबॉल। याद रखिएगा, फुटबॉल राजकीय खेल है। और गोवा के वर्तमान में जो चीफ मिनिस्टर वो हैं प्रमोद सावंत जी। याद रखिएगा, प्रमोद सावंत जी वर्तमान में गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं। और PS श्रीधरन पिल्लई वर्तमान में गोवा के राज्यपाल हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, गोवा के CM है कौन? प्रमोद सावंत और जो राज्यपाल हैं वो हैं PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट पर चलते हैं।
हाल ही में मीडिया कानून को लेकर गूगल कहाँ स्थानीय समाचारों पर रोक लगाएगा? तो मीडिया कानून को लेकर गूगल स्थानीय समाचारों पर जो रोक लगाएगा वो लगाना है गूगल को कनाडा में। कनाडा में रोक लगाएगा। कनाडा के बारे में हम जान लेते हैं। कनाडा की राजधानी कौन सी है? ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा है। और कनाडा जो है कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है कनाडा। और कनाडा के जो वर्तमान में पीएम है उनका क्या नाम है? कनाडा के पीएम का वर्तमान में जो है उनका नाम है जस्टिन ट्रूडो। और कनाडा एक विकसित देश के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू की गई? भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट जो शुरू की गई है वो शुरू की गई है कहाँ पर? चेन्नई में। चेन्नई में क्या शुरू की गई है? भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में शुरू की गई है। अब हम चेन्नई के बारे में जानते ही हैं कि चेन्नई कहाँ की राजधानी? चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में हाथी की ली गई तस्वीर जो ड्रोन से ली गई है, ड्रोन फोटो अवार्ड में विजेता बनी है? जो हाथी की तस्वीर एक ली गई है वो ड्रोन से ली गई है। तो ये तस्वीर ड्रोन फोटो अवार्ड में विजेता बनी है। कहाँ की है? ये तमिलनाडु की है। अभी हमने आपको बताया तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। और तमिलनाडु के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है MK स्टालिन। याद रखिएगा MK स्टालिन है। ये DMK पार्टी से हैं। और वर्तमान में जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं वो हैं RN रवि, या नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। असम के डिब्रूगढ़ में बोगीबील से अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल की आधारशिला किसने रखी है? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। असम के डिब्रूगढ़ के बोगीबील में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल की आधारशिला किसने रखी है? तो हम बताएंगे ये सर्बानंद सोनोवाल जी ने रखी है। सर्बानंद सोनोवाल जी ने क्यों रखी है? क्योंकि ये वर्तमान में भारत के क्या हैं? ये वर्तमान में भारत के बंदरगाह और जहाजरानी मंत्री हैं। ठीक है, इसलिए इन्होंने इसकी आधारशिला रखी। और सर्बानंद सोनोवाल क्या हैं? और इसके साथ ही सर्बानंद सोनोवाल भारत के आयुष मंत्री भी हैं। ठीक है, याद रखिएगा आयुष मंत्री भी हैं। अब हम असम के बारे में जान लेते हैं। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर है। और गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा शहर है। गुवाहाटी में क्या है? असम का जो हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी में स्थित है। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। असम के जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। नाम याद रखिएगा हेमंत बिस्वा शर्मा। ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, BJP से। और हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि ये भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी हैं। किसके? भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी हैं। कौन? हेमंत बिस्वा शर्मा। और इसके अलावा जो असम के राज्यपाल हैं, असम के राज्यपाल कौन है? असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। याद रखिएगा असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में कहीं गंगा नदी में वाटर टैक्सी का शुभारंभ हुआ। तो गंगा नदी में वाटर टैक्सी का जो प्रारंभ हुआ है ये वाराणसी में हुआ है। वाराणसी कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है वाराणसी। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से सांसद भी हैं। और वाराणसी को उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? वाराणसी को कहा जाता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी है वाराणसी। नेक्स्ट पर चलते हैं। जुलाई 2030 में किस म्यूचुअल फंड ने अपना वित्तीय सेवा फंड लॉन्च किया? याद रखिए किस म्यूचुअल फंड ने अपना वित्तीय सेवा फंड लॉन्च किया है? तो ये जो म्यूचुअल फंड है इसका नाम है बंधन म्यूचुअल फंड ने अपना वित्तीय सेवा फंड लॉन्च किया है। बंधन म्यूचुअल फंड किसके द्वारा संचालित है? बंधन म्यूचुअल फंड बंधन बैंक के द्वारा संचालित। किस बैंक के द्वारा? बंधन बैंक के द्वारा संचालित है। बंधन बैंक के बारे में जान लेते हैं। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है? कोलकाता में है। याद रखिएगा बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में है।
और बंधन बैंक की स्थापना 2001 में की गई थी। याद रखिएगा, बंधन बैंक ने बंधन म्यूचुअल फंड के द्वारा अपना पहला वित्तीय सेवा फंड लॉन्च किया है। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में, स्थापना 2001 में की गई और वर्तमान में जो बंधन बैंक के सीईओ हैं वो हैं चंद्रशेखर घोष। नाम याद रखिएगा, चंद्रशेखर घोष वर्तमान में बंधन बैंक के सीईओ हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने वरिष्ठ पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? वरिष्ठ जो क्रिकेटर की पुरुष चयन समिति है उसका अध्यक्ष बीसीसीआई ने यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे नियुक्त किया है? अजित अगरकर को नियुक्त किया गया है। अजित अगरकर एक पूर्व क्रिकेटर हैं, इन्हें पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है और वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं कौन? रोजर बिन्नी। याद रखिएगा, रोजर बिन्नी वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसे नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है? भारत में नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा जो मिला हुआ है, किसे मिला हुआ है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिला हुआ है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? जैसे आपको नाम से पता चलता है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में स्थित है। चंडीगढ़ जो स्वयं में एक यूनियन टेरिटरीज भी है, इसके अलावा चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है, कॉमन राजधानी है दोनों की, और स्वयं में भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ गजपति कपिलेंद्र देव का 558वां राज्याभिषेक दिवस मनाया गया है? तो कपिलेंद्र देव गजपति जो हैं इनका 558वां राज्याभिषेक दिवस मनाया गया है। ओडिशा के कटक भुवनेश्वर में इसको मनाया गया है। ये जो गजपति कपिलेंद्र देव हैं ये उड़ीसा के राजा थे और ये खारवेल के बाद काफ़ी महान राजा माने जाते हैं और लगभग 15वीं सदी में इन्होंने उड़ीसा में शासन किया है। उड़ीसा के बारे में हम जान लेते हैं। उड़ीसा के बारे में हम जान लेते हैं। भाषा तो उड़िया है, याद रखिएगा, यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है उड़िया है। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है वो हैं नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं। और जो गवर्नर हैं उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल जी उड़ीसा के गवर्नर हैं, यानी राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। और नवीन पटनायक जी जो हैं ये बीजू जनता दल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। गजपति कपिलेंद्र देव का 558वां राज्याभिषेक उड़ीसा में मनाया गया और ओडिशा के वर्तमान में सीएम नवीन पटनायक जी हैं जो बीजू जनता दल से रिलेट करते हैं। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? हमने आपको अभी बताया, गणेशी लाल जी वर्तमान में राज्यपाल हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग मिला है। याद रखिएगा, जीआई टैग ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन टैग होता है जो किसी क्षेत्र में विशिष्ट उत्पाद वगैरह होता है उसकी विशिष्टता को दर्शाता है। तो यूपी में कौन कौन से जो हैं 7 को मिला हुआ है? तो आप याद रखिएगा, हमने आपको पहले ही बताया लेकिन फिर से बता देते हैं। क्या है? अमरोहा ढोलक को एक जीआई टैग मिला है। दूसरा महोबा का गौरा पत्थर शिल्प, याद रखिएगा, महोबा का गौरा पत्थर शिल्प को मिला है, 2 हो गए। तीसरा संभल का हार्न क्राफ्ट यानी सींग से बने हुए सामान, संभल का हार्न क्राफ्ट। चौथा फिर हम देखते हैं, चौथा जो है वो बाराबंकी का हैंडलूम प्रोडक्ट, बाराबंकी के हैंडलूम प्रोडक्ट हैं, याद रखिएगा, बाराबंकी के हैंडलूम प्रोडक्ट। पांचवा जो है बागपत का होम फर्निशिंग, बागपत में होम फर्निशिंग को मिला हुआ है, बागपत के होम फर्निशिंग को मिला हुआ है। इसके बाद छठवां देखते हैं मैनपुरी की तारकसी, मैनपुरी की तारकसी को मिला हुआ है छठवां। और इसके अलावा हम सातवां देखते हैं, सातवां मिला हुआ है कालपी का हैंडमेड पेपर को, कालपी के हैंडमेड पेपर को
मिला हुआ है 7वां नंबर। तो एक बार हम फिर से कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो 7 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग मिला है वो हैं अमरोहा की ढोलक, महोबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी की तारकसी, संभल का हार्न क्राफ्ट, बागपत का होम फर्निशिंग, बाराबंकी का हैंडलूम प्रोडक्ट और कालपी का हैंडमेड पेपर को मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी सभी जानते हैं लखनऊ, और वर्तमान में जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है। तो ये एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जो 2023 है ये भारत ने जीती है। भारत ने जीती है और ये भारत ने 8वीं बार जीती है। याद रखिएगा 8वीं बार भारत ने जीती है। 9 संस्करण हो चुके हैं जिनमें से 8वीं बार भारत ही चैंपियन रहा है। और ये जो प्रतियोगिता हुई थी कोरिया के बुसान शहर में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन है कि एक मिनट, नेक्स्ट चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है हाल ही में इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। कहाँ पर है इतवारी रेलवे स्टेशन? तो ये है महाराष्ट्र में है इतवारी रेलवे स्टेशन, जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। हम महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। और वर्तमान में सीएम है यहाँ के एकनाथ शिंदे जी। याद रखिएगा एकनाथ शिंदे जी जो शिवसेना से रिलेट करते हैं। इसके अलावा यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है रमेश बैस जी। याद रखिएगा रमेश बैस जी वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। सीएम है कौन? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र में क्या है? द्विसदनात्मक विधानमंडल है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसने एनसीसी के उप महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो एनसीसी के उप महानिदेशक का पदभार संभाला है वीएम रेड्डी ने। क्या नाम है इनका? वीएम रेड्डी नाम है, यानी मेजर जनरल विक्रम कुमार रेड्डी ने ये पदभार संभाला है। अब हम जानते हैं एनसीसी। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? एनसीसी की स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। याद रखिएगा 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में है। और वर्तमान में जो इसके हेड हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। याद रखिएगा क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। एनसीसी का फुल फॉर्म आप जानते हैं नेशनल कैडेट कॉर्प्स। नेक्स्ट पर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है हाल ही में किसने $5 अरब की लागत वाली स्मार्ट सिटी अर्कादाग का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा 5 अरब की लागत वाली स्मार्ट सिटी है अर्कादाग। इसका उद्घाटन किया है तुर्कमेनिस्तान ने किया है। तुर्कमेनिस्तान ने किया है। अर्कादाग का क्या अर्थ होता है? अर्कादाग का अर्थ होता है रक्षक। और तुर्कमेनिस्तान के बारे में हम जान लेते हैं। तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वो है अशगाबाद। याद रखिएगा अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। और तुर्कमेनिस्तान ने ही अर्कादाग नामक $5 अरब की लागत वाली स्मार्ट सिटी का उद्घाटन किया हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर ने भारत के शीर्ष साइबर सुरक्षा प्रमुख पद पर किसे शपथ दिलाई, या मतलब किसे नियुक्त किया है? तो हम बताएंगे लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत को उन्होंने नियुक्त किया भारत की शीर्ष साइबर सुरक्षा प्रमुख के पद पर। तो याद रखिएगा भारत के शीर्ष साइबर सुरक्षा प्रमुख के पद पर नियुक्त हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत जी। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस संगठन ने उर्वरकों का छिड़काव करने के लिए 2500 कृषि ड्रोन खरीदने का निर्णय लिया है? तो अब उर्वरकों का छिड़काव आप समझ सकते हैं भारत धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ता जा रहा है और हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है। अब खेती में ड्रोन से छिड़काव करने का निर्णय लिया गया है उर्वरकों का। तो इफ़को नामक एक संगठन है, इफ़को नामक संगठन ने 2500 कृषि ड्रोन खरीदने का निर्णय लिया है। इफ़को के बारे में हम जान लेते हैं। इफ़को की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? इफ़को की स्थापना 3 नवंबर
1967 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? 3 नवंबर 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है इसका हेडक्वार्टर हमारी देश की राजधानी नई दिल्ली में ही है। याद रखिएगा, इसका भी हेडक्वार्टर हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में ही है। और वर्तमान में जो यहाँ के CEO हैं वो हैं डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी। क्या नाम है? डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को। इफ़को ने 2500 कृषि ड्रोन खरीदने का निर्णय लिया है। और इफ़को के बारे में जान लेते हैं। 3 नवंबर 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो है, यानी मुख्यालय नई दिल्ली में है। हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में है। और वर्तमान में जो CEO हैं वो हैं डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और कल हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो नहीं दे पाए, तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का आपको वीडियो अपलोड कर देंगे इतिहास वाली क्लासेस में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।